रामचंद्र जी का राज चला, उसके पहले वाला बात तो छोड़ दीजिए। रामचंद्र जी का जब राज पर चला तो वहाँ से गया आए थे पिंड देने के लिए दशरथ जी का। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो वहाँ से गया आए थे दशरथ जी का पिंड देने के लिए, और पिंड दे करके पूरे बिहार भ्रमण करते हुए मुंगेर आ गए। मुंगेर में सीताचरण है, जानते हैं आप लोग? सीताचरण गंगा के उस पार, पुराने जमाने में त्रेता युग में तीर्थ गांव में जो है गंगा जी में, गंगा जी में एक छोटा सा टीला, उसी पर सीता जी छठ व्रत की, जो कि अभी सीताचरण यानी सीता पादुका नाम से प्रसिद्ध। तो वहाँ सीता जी छठ व्रत किए थे। छठ व्रत कर करके वही प्रसाद लेकर के आगे मुग्दल मुनि के पास, मुग्दल मुनि का निवास स्थान आपका कष्टर्णी घाट, जानते हैं कष्टर्णी घाट कहाँ है? मुंगेर के गंगा के पुल के पास, गंगा पुल होते हुए ना आए आप लोग, हाँ, तो उसके बाद कष्टर्णी घाट पड़ जाता है। वहाँ 3 घाट प्रसिद्ध है, कष्टर्णी घाट, सोझी घाट और बगुआ। सोझी घाट से आप निगाह कीजिएगा तो आगे दिखाई देगा मंदिर, वही सीताचरण। तो सीता जी छठ व्रत कर करके मुग्दल मुनि के पास जब आए तो पूरे शोर हो गया, जैसे कि कोई नेता वगैरह आते हैं तो क्या अनाउंस करते हैं कि हजारों हजार की संख्या में आवे और इनका भाषण सुन करके लाओ, वही ना। उसी प्रकार से जब 5 व्यक्ति जब आए तो शोर हो गया कि भगवान राम जी पूरे परिवार के साथ आए हुए। तो इर्द गिर्द जो भी मुनि लोग थे, जैसे एक छोटा सा पहाड़ है, वहाँ वेद व्यास जी का अभी पिंड, उस समय में वेद व्यास जी गए थे दर्शन करने के लिए। ऋषि कुंड, जो कि 3 साल में मलेमास के महीना में 1 महीने पर मेला लगता है, जानकारी है? यहाँ से 13 किलोमीटर ऋषि कुंड पर जाता है। तो वहाँ ऋषि मुनि भी गए हुए। लखीसराय सिंगरी ऋषि, जहाँ की राम जी का मुंडन हुआ, वहीं का रामचंद्र जी चारों मांगे हुए है। तो सिंगरी ऋषि मुनि भी गए हुए थे दर्शन करने। उसी समय में सीता जी जो छठ व्रत की थी, वही सभी मुनि को देने लगे। मुनि लोग इनकार कर गए कि आपके हाथ का प्रसाद हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, कारण कि आप 12 बरस लंका में रावण के बीच रहे। रावण मायावी था, हो सकता है कि राम का रूप लेकर के गलत व्यवहार किया हो, क्योंकि सीता जी का वहाँ कोई नहीं, अकेली लंका। तो रामचंद्र जी कहे तो इसका दोषी कैसे दूर होगा, तब यहाँ लाए गए इसी स्थान। उस समय में जंगल ही जंगल था, लेकिन सुरक्षित पवित्र स्थान देख करके ये 12 हाथ लंबा, 12 हाथ चौड़ा और 12 हाथ गहराई ये हवन कुंड क्या है? सीता जी से हवन करवाए। हवन होने के बाद 108 फूल का माला उनके गले में डाल दिया। सीता जी प्रवेश कर गए हवन के नीचे। 3 दिन 3 रात बीत गए उनको हवन के नीचे। हनुमान जी को पुत्र के समान मानते थे। हनुमान जी बेकल हो गए कि मैया 3 दिन 3 रात बीत गई है, भूखी प्यासी कहीं हो न हो की मृत्यु हो गई है। फिर ध्यान लगा करके देखे तो मैया पालथी मार के बैठी हुई थी, माला जप रही थी, प्रभु पर ध्यान लगाए हुए। फिर हनुमान जी समझ गए कि नहीं, जीवित आवाहन करना शुरू कर दिए कि मैया बाहर निकल करके अपना कीर्ति दिखाइए, तब तो लोग जानेंगे कि यहाँ किस लिए आए। बार बार आवाहन किए, मैया का ध्यान टूट गया, मैया बाहर निकल गई। जब बाहर निकली तो पसीना से लथपथ थी।
क्योंकि गर्म जब में थी, तो वही लीलाट से पसीना पोंछ करके जो हवन किए थे उसी अग्नि में डाले। कैसीता नक्षत्र प्रभावे न अग्नि रूप जल। कहने का मतलब हुआ कि मेरा शरीर अगर पवित्र है, स्वच्छ है, तो इससे जल उत्पन्न हुई, अग्नि से जल। इनको मुनि लोग वरदान दिए कि देश विदेश पढ़े लिखे लोग आएंगे, गर्म जल देखते ही कहेंगे कि इसमें सल्फर। लेकिन उनको वरदान दिया गया कि 3 महीना ठंडा होने का, 9 महीना गर्म। तो ये ठंडा भी हो, ये सब हम बताते जाते आप सुनते जाते। 3 महीना ठंडा होने का वरदान दिया है। वो किस महीना में? चैत बैसाख जेठ, हिंदी में वो, अंग्रेजी में कहते हैं अप्रैल मई जून। ये 3 महीना ठंडा हो जाते हैं भगवती, और 9 महीना फिर गर्म। ठीक ना? यही इनका वर्णन था। उसके बाद में चारों भाई थे, उन लोगों का कहना हुआ कि इनकी परीक्षा तो हो गई, लेकिन हम लोग इनके साथ में हैं, कौन जाने। फिर गंगा का आवाहन किए, अपना बाण मारे तो पताल से पानी निकला। इस सामने में जो है राम सिंह आपको पता नहीं। लक्ष्मण यहाँ है, भरत है, शत्रुघ्न, तीनों इधर, चारों भाई का 4 दिन ठंडा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।